बाबा साहब ने लेटर भी लिखा था जब वो कोलंबिया में थे, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर लड़कों के साथ साथ लड़कियों भी को भी पढ़ाया जाए तो हमारा समाज है काफी तरक्की कर सकता है। बराबर। अभी आप देख लो, हर दफ्तर में जाओ लेडीज ज्यादा होते हैं। सही बात। गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो एजुकेशन देने में नहीं है, वो तो चाहते नहीं है कि जिम्मेवारी है, वो तो चाहते नहीं समाज पढ़ा लिखा बने। अगर समाज पढ़ा लिखा होगा तो वो डिमांड करेगा। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसको बहुत कम लोगों ने समझा है, और शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का काम ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ में है, और उन्होंने इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जिम्मा उठाया है। और बहुत सारी इनकी स्टोरीज है, पंजाब में इनकी स्कूलें हैं, और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। सोहन जी गिद्दा इस हमारे साथ में। वेलकम टू द शो सर। जय भीम। जय भीम। सर, जब बात करते हैं शिक्षा की, तो ये शिक्षा जैसे बाबा साहब कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी नीड है, और ये अगर ये लोगों तक पहुंचती है तो उसके बाद में उसकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। ये अवेयरनेस आपको कब क्लिक हुई कि यार एक तो मुझे शिक्षा लेनी चाहिए और दूसरी लोगों को भी देनी चाहिए? हाँ, ये जो एजुकेशन, क्योंकि हमारे समाज को कोई पहले एजुकेशन अलाउड नहीं था जी। और बाबा साहब ने बचपन में कितनी कितनी कठिनाइयाँ वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जी। उनकी जी किताबें लाइफ एनिमेशन में पढ़ते हैं। और जब हम भी इधर थे 7 8 10वीं तक पढ़ते थे तो उस समय काफ़ी मुश्किलें थी। और भले ही मेरा जन्म 1950 में हुआ, लेकिन उसके बाद भी गांव-गांव में जहाँ भी प्राइमरी स्कूल थे, हमारे साथ काफ़ी जो थी अनटचेबिलिटी होती थी, छूत-छात होती थी। हम वो कुएं के ऊपर प्यास लगने के वो पानी नहीं पी सकते थे जब अच्छा। तक कोई और आदमी जनरल कैटेगरी से हमको स्टूडेंट जो है वो पिलाता। तो ओह! ये हमने खुद देखा है। अच्छा। लेकिन जब हम हाई स्कूल में गए तो वहाँ हैंड पंप लगा हुआ था, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर जैसे ही 10th में हम गए, बाबा साहब के बारे में हम थोड़ा एक अखबार के थ्रू पढ़ते रहते थे, और उस समय आरपीआई भी काफ़ी एक्टिव थी जी। और गांव में जो थे इक्का दुक्का घर ही सपोर्ट करने वाले होते थे। लकीली हमारे घर की थोड़ी फाइनेंशियल हालत अच्छी थी। जी। हमारे जो पेरेंट्स थे वो लेदर वर्क का काम करते थे समझ गया। उधर, फिर वो कलकत्ता में चले गए। और जब कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की इलेक्शन होनी थी तो वो बाबा साहब वो कलकत्ता टेलजिला चार वहाँ एक पंजाबी लोगों ने गुरुद्वारा बना रखा था, तो बाबा साहब उस गुरुद्वारे में भी गए और बहुत से पंजाबी इकट्ठे हुए, तो बाबा साहब का नाम बहुत था। और इसलिए हमारे पेरेंट्स ने बाबा साहब को उस समय सुना। अरे वाह! तो उन्होंने क्या बात करी और फिर उसके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने समझा कि जो एजुकेशन है, बच्चों को एजुकेशन जरूर पढ़ाना है। बराबर। तो हमारे माता जी को बोलते थे बच्चों को स्कूल भेजना है, भले इसकी पिटाई करनी पड़े, बच्चों को स्कूल बहुत जाना जरूर चाहिए। भेजना। हाँ, तो वो फिर चलते चलते फिर 65 में हमारे पिताजी पहले उधर थोड़ा 5 6 साल काम करके आए थे, तो वहाँ की और इधर की हालत का आपको पता ही है। पूरी फैमिली के साथ हम यूके बर्मिंघम के बाजू में है बेल्स्टन, छोटा सा टाउन है, जी। तो वहाँ पर हम चले गए। और फिर मेरी उम्र काम करने की नहीं थी, थोड़ा 6 7 महीने हमने लोकल स्कूल में गए। तो उसके बाद जैसे ही उम्र मेरी 16 साल की हुई तो हम फैक्ट्री में, एक लक्कड़ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी उस समय के हालात थे, दूसरे जो जितने बच्चे होते थे वो कांग्रेसी बैकग्राउंड से थे, ठीक अपने है। समाज के थे लेकिन अनपढ़ थे। ओके। और हम इधर उसी समाज के थे लेकिन कुछ थोड़ा पढ़े पढ़ थे। रहे थे। और बाबा साहब के लिटरेचर के बारे में, बाबा साहब के एक्टिविटी में जानते थे कि जो हमको पढ़ने का हक है वो भी बाबा साहब की वजह से मिला है। बराबर सर। क्योंकि बाबा साहब को एजुकेशन का पता था, वो इधर भी पढ़े, अमेरिका में गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, फिर उसके बाद वो लंदन गए। लंदन के बाद उन्होंने वहाँ बारत ला की। बराबर। तो उसके बाद थोड़े कुछ समय के लिए वो जर्मन भी गए और वहाँ उन्होंने संस्कृत के पुराने पुराने ग्रंथों का अध्ययन भी किया, संस्कृत सीखी, फिर वापस आए। तो ये जो लगाव था हमको उधर भी रखा बराबर। कभी भी। और अंबेडकर का मिशन ऐसा है कि आपको सच के साथ खड़ना है,
बहुत सही। अत्याचार नहीं करने हैं, अपने हकों के लिए लड़ना है। जी। ये जो हक है ये उनको भी संघर्ष के बाद मिले, हमको भी अगर हमने कायम रखना है तो करना ही पड़ेगा, बराबर। अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जी। तो इसलिए बाबा साहब को समझना हमारे लिए बहुत बढ़िया थी। और फिर ये बाबा साहब का मिशन वहाँ हमसे पहले थोड़ा चल रहा था, क्योंकि इधर आरपीआई मूवमेंट काफ़ी चल रही थी। ओके। तो ऐसे ही कुछ जो हमसे सीनियर थे उन्होंने दिल्ली में बाबा साहब को सुना था, उनके बंगले में जाते थे। बहुत से लोग तो जॉब के लिए जाते थे, अच्छा। क्योंकि उधर यूपी से पंजाब से बहुत से जो लोग थे वो उधर आते थे। और बाबा साहब की भी उनको अपील थी कि भाई जो भी 10 पढ़ा है, मैट्रिक किया है, इधर आ जाओ। अच्छा। तो इस जॉब की तलाश में गए और बाबा साहब ने सभी की हेल्प की, उनको गाइड किया, हर तरह की हेल्प करी। तो हमारे समाज को तो उन्होंने यही कहा भाई आप पढ़ो, बराबर। आप पढ़ो और पिता पुरखी काम छोड़ो। वो तभी छोड़ा जा सकता है अगर आप जब आप पढ़ते पढ़ हैं। सकते हो। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप गांव में वही काम धंधा करेंगे जो आपके माता पिता करते करेक्ट थे। सर। और इससे भी अलग जो है, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के लिए हायर एजुकेशन के बाद उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन का भी हमारे लिए बंदोबस्त किया। बंदोबस्त कर दिया। तो आज जो हम बहुत से डॉक्टर देखते हैं, बहुत से इंजीनियर हैं, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में हैं, तो बिजनेस में हैं, तो ये जो रास्ता है बाबा साहब ने दिखाया है। जी जी। तो फिर हम बाबा साहब के रास्ते पे आगे चल चलते पड़े। चलते उधर करते रहे। जी। फिर एक दो और जगह गए। फिर 1969 में हम बसों में, क्योंकि पढ़े तो थे नहीं, अफसर तो बन नहीं सकते थे, तो फिर हमने पहले बस कंडक्टिंग की। ओके। टिकट देना, जैसे रूट है बॉम्बे से नागपुर, चलो नागपुर। जी जी। तो ऐसे ही बसों में हम वो काम किया। फिर बस की ड्राइविंग की, ड्राइवर भी बने। तो उसके बाद फिर वो छोड़ दिया। तो उसके बाद 73 में हम इधर आए, शादी करनी थी। और इसके बीच में जब 1969 का था तो हमने सोचा भाई ये जो ऊपर वाले है, ए टीम है, सीनियर है, हमें लगा वो अच्छा नहीं कर रहे कुछ। ठीक है। साल में एक बार इकट्ठा होते, कोई एक फंक्शन कर मार्च लेते में हैं। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते, एक बार वो बुद्ध जयंती अंबेडकर जयंती मनाते, फिर बस। भूल जाते। लेकिन हमने सोचा भाई ये नहीं, बाबा साहब की लाइफ तो बहुत संघर्ष भरी थी। तो फिर हमने छोटा जो एज ए बी टीम एक सोचा भी एक कमेटी बनाई जाए। ठीक है। तो उस कमेटी का नाम हमने डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम की संस्था बनाई। ठीक है। अब संस्था तो बन गई, बैनर भी बन गया, इधर भी बहुत से बनते हैं, लेकिन हमने कहा कि वो जो बैनर संस्था ऐसी हो जो कुछ दे सके, काम में हो काम अच्छा। कर सके। तो हमारा जो मेन उसमें वो था कि हर हर हफ्ते अपनी कमाई का उसमें से कुछ हिस्सा उसमें देते थे। ठीक है। और उस फंड से हमने पंजाब से, जलंधर से बहुत सी थाउजेंड लाखों मतलब बुक्स छपाई, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, ताकि वो जो बुक्स है हमारे समाज में जा सके। ठीक है। लोगों की जो कन्फ्यूजन है, उनके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में जानकारी नहीं रखते तो आप उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं। जी। तो इसलिए उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो हम हमारा मेन एक तो वो था कि बाबा साहब का लिटरेचर बाहर आना आए, चाहिए। लोगों के पास जाए। और दूसरा एक काम ये भी हुआ कि जो 1964 दिसंबर और जनवरी तक आरपीआई का पूरे इंडिया का एक आंदोलन चला था, जेल भरो आंदोलन, उसमें आरपीआई की बहुत सी डिमांड थी, बैंकों का नेशनलाइज करना, लाइफ इंश्योरेंस का वो करना, तो ये गरीबों को जमीन बांटनी, और ये था। तो उसमें कुछ लोग, मतलब ऐसे पड़ा था कि काफ़ी 10-12 लोग शहीद हो गए थे, लाइफ चले गई थी। उसमें से एक पंजाब का भी था। ठीक है। वो जलंधर का था और उसका नाम राम प्रकाश था। ठीक तो है। हम अब शहीद राम प्रकाश नाम से जानते हैं। तो उसका भी हमने कहा जिन्होंने हमारे मिशन के लिए अपनी जान गंवा दी, उसके घर का भी देख रेख की हमें उसकी करना जिम्मेवारी हमारी थी। तो उसको भी कमेटी की तरफ से हर मंथ उसको फाइनेंशियल हेल्प देते। और सबसे पहले जो घर घर में हेल्प की, क्योंकि उस समय पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, तो हैंड पंप लगाया। ओके। तो कितनी आसानी हो जाती है भाई, वो करो और पानी। पानी ले लो। और उसके बाद फिर सोचा भाई कमाने वाला तो है नहीं, तो उसकी वाइफ को सोइंग मशीन जो होती है वो दी।
ताकि वो खुद अपने कपड़े कुछ सी सके, कुछ ऐसे सी कर पाए। और फिर उनके बच्चे जो भी पढ़ते थे और 18 साल तक जो किस भी पूरा जो पढ़ाई का एजुकेशन का खर्चा था वो हमारी कमेटी ने लिया। बहुत ही सुंदर। तो ये तो वो था। और दूसरा था कि जैसे ही हमको ये पता चला कि बाबा साहब ने कन्वर्शन की है, पहले हमको वो क्लियर नहीं था। अच्छा। उन्होंने ये तो हमने पढ़ा था कि बाबा साहब ने ये कहा भाई ये जो अभी हमारा आज का समाज है वो हमको राइट नहीं दे रहा, हमको मंदिर में नहीं जाने दे रहा। तो उसकी वजह से हिंदू समाज ने हमको अछूत बना दिया, भाई बाहर रहो, अंदर मत आओ, आने नहीं देते थे। और क्योंकि हम पंजाब से आए, पंजाब में आने के बावजूद जो सिखों गुरुओं की जो वाणी है, जो उनके विचार हैं, उसमें कोई बराबरता है, बराबर। लेकिन जो समाज है प्रैक्टिकली वो जो इधर का वैसे ही कर रहा बीमारी है, थी वो वर्ण बीमारी उधर व्यवस्था। थी। मतलब हिंदू धर्म वालों ने हमको छूत बना दिया और सिख समाज के लोगों ने हमको बराबरता नहीं दी। बराबर। तो एक ही था, लेकिन फिर भी वो लिबरल थे। उनके गुरुद्वारे में जाते तो कोई इतना नहीं लगता था, लेकिन उनका वही था। तो जब ये था तो दिमाग में आया भाई अब तो बाबा साहब ने एकदम वो कन्वर्शन की, लाखों लोगों ने 14 अक्टूबर 56 में दीक्षा भूमि नागपुर, अभी नागपुर में ही आए हुए जी। हैं, ये बहुत हिस्टोरिक सिटी है जी। तो नागपुर में आए हुए हैं। तो भाई उन्होंने तो कहा भाई बुद्धिज्म इतना स्टडी किया तो हमारा जो मुश्किल का काम था वो तो आसान कर दिया, वो इजी कर दिया। और फिर जो हम जितने यूथ थे सभी ने बुद्धिज्म को अख्तियार कर लिया, कन्वर्टेड हो गए। ओके ओके। और फिर वो हमारे एम में ये भी था कि हम साथ साथ बुद्ध धर्म का भी प्रचार करेंगे। बराबर। और फिर उसके लिए वहाँ से जो है एक बुद्ध विहार भी बनाया। वाह। तो हमारी कमेटी का फिर ये काम था कि जो इंडिया में मिशन में उस समय काम करते थे पॉलिटिकली, मतलब वी वर टोटली 100% अम्बेडकराइट। ये नहीं कि पार्टली पकड़ लिया, ऐसा नहीं भाई ये थोड़ा ये पकड़ लो वो पकड़ लो, पूरी तरीके से पूरे तरीके से। तो फिर इधर आरपीआई के जो भी उस समय एमपी थे, कोई एमएलए था, उसको उधर बुलाते, प्रोग्राम का बंदोबस्त करते ताकि इधर के जो हालात है, इधर क्या हो रहा है उधर बताते। तो ऐसे ये काम ये चलता रहा। बराबर। और उसका अच्छा असर पड़ा। जो इधर बेइंसाफी है वो वहाँ के समाज को भी पता चला और काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई। तो फिर जगह जगह पे, कई जगह पे फिर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी बनने लगी, कहीं बुद्धिस्ट सोसाइटी बनने लगी, कहाँ कुछ बनने लगा। बराबर। तो वहाँ भी तब से लेकर आज तक वो काम चल रहा है। तो वहाँ एक हमारी सेंट्रल बॉडी है, उसको फैबो बोलते हैं, शॉर्ट में फैबो, फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके। तो वो नेशनली काम करती है। जैसे 14 अप्रैल है तो जितने भी देशों में इंडिया हाई कमीशन का ऑफिस है, एक ही मतलब ऑफिस है यहाँ बाबा साहब का, जो 14 अप्रैल में ही वो अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। भले कोई छुट्टी हो नहीं हो, दफ्तर खुला रहेगा उसमें विद कोऑपरेशन ऑफ हाई कमीशन स्टाफ। तो वहाँ अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, जिसमें जो लेबर पार्टी वहाँ के जो पॉलिटिशियन वाले हैं, कुछ जजेस हैं, जुडिशरी में हैं, मतलब डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आकर उनको मौका मिलता है कि वो बाबा साहब के बारे में बताएं। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत बढ़िया वो होता है, उसमें अखबारों में जाता है। तो इसलिए वो उधर भी काम काफ़ी मतलब चल रहा है। बराबर। तो इसके साथ साथ जो इधर हम बैक जहाँ से हम गए हैं तो वहाँ भी हमारा ये जो काम था चलता रहा। बराबर। इससे पहले हमने इधर पंजाब में रहते हुए पॉलिटिकली भी जो पार्टी में काम करते थे उनको सहयोग दिया, पार्टी के कुछ दफ्तर भी बनाए, जीप भी लेकर दी, अखबार तरह तरह जो भी, लाइब्रेरी बनाई, बहुत सी बनाई। लेकिन 95 से हमने वो बदल दिया कि भाई बहुत से लोग हैं, सबसे बाबा साहब के मिशन में सबसे जो पहला है एजुकेट। बराबर। सर ये एजुकेशन को लेके था कि जब आपकी जालंधर स्कूल के बारे में बहुत पहले यूट्यूब पे वीडियो आया था, तब हमें समझ में आया कि यहाँ पर पंचशील ली जाती है, यहाँ पर महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। तब बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट हुई थी कि अरे ये स्कूल कैसे चल रहा है पंजाब में और
क्या चीज है, तो इसकी नींव कैसे रखी गई सर? हाँ, उसका ये था कि हमने इधर का स्कूल, जब जब हम गांव में पढ़ते तो स्कूल के लिए कोई कोई कमरे ही नहीं होते थे, बराबर। एक वृक्ष के नीचे पढ़ते थे। लेकिन जब उधर गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, बच्चों के लिए हर चीज़ वहाँ से प्रोवाइड होती थी। फिर जब हम बाबा साहब के इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके भी वो कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेज हुआ हैं, करते थे। औरंगाबाद कॉलेज हो। तो स्कूल का जो माहौल है, अगर वैसा नहीं है, छोटे सी जगह में आप स्कूल नहीं चला सकते। हम्म, तो फिर हमने कहा भाई हम भी जो जो एजुकेशन चलाएंगे तो बढ़िया माहौल में ही चलाएंगे। और स्कूल खोलना, एजुकेशन देनी, जो नॉर्मल स्कूल है उससे, उसके साथ एडिशन में हम्म, देंगे हम कुछ, क्योंकि वो अगर सेम है तो वो फिर तो मतलब हमारे इतनी काम की नहीं है। बराबर। तो जो बाबा साहब ने 45 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, उसके जो अपने जो एब्जेक्ट में उन्होंने कहा कि भाई हम जो जो भी सेंटर बनाएंगे वो रैशनल एजुकेशन देंगे। ओके। रैशनल एजुकेशन है कि बच्चे के दिमाग को फ्री करना है, बराबर। रट नहीं लगानी, हाँ। उसमें वो क्वेश्चन करे और अपनी तसल्ली करे। जैसे बुद्ध ने भी कहा कि भाई मुझे पहले सुनो, हाँ। उसको इन्वेस्टिगेट करो, तर्क फिर लगाओ। देखो हाँ। ठीक है तो ठीक है। ठीक तो है। हाँ। जो अंधविश्वास के कोई इधर सुपरस्टिशन बहुत है, बराबर। तो हमारे स्कूलों में ये भी साथ साथ सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, वाह। मॉरल एजुकेशन, और ये जो अपनी मेडिटेशन, ये सब बच्चों को सिखाई जाती है। बहुत ही शानदार सर। सर ये स्कूल में जो पूरा रैशनल एजुकेशन जो चल रहा है बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। इसको जब हम लोग देखते हैं, इसको मॉडल करना या फिर शहरों के अलग अलग कोनों में लेके जाना, इसको लेके कुछ आपके विचार चल रहे हैं अभी? हाँ, ये जो है, क्योंकि हम बाबा साहब को थोरोली पढ़ा है। अगर स्कूल का, जैसे घर का कोई हेड है, जैसे ये छत है, अगर वो कमजोर होगी, थोड़ा सा भी पानी आएगा तो वो अंदर आ डैमेज करेगा ना। हम्म। तो ऐसे ही जो घर का हेड है, अगर उसके माइंड क्लियर है, कमजोर नहीं है, जी। तो उसमें अंधविश्वास नहीं आएगा। करेक्ट। अगर वो कमजोर है तो अंधविश्वास आएगा, वो फिर पूरे घर को माहौल खराब करेगा। हम्म। इसीलिए अगर हम बच्चों को शुरू से ही ये जो है साइंटिफिक टेम्पर दें, जैसे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जी। भाई हमको जो है स्कूलों में या समाज में 51A है शायद, उसके तहत ये जो है सभी का साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। बराबर। तो उसका फायदा बहुत अच्छा होता है, हम्म। क्योंकि जो पंचशील है, हमारे सुबह प्रेयर में बच्चों को वो पंचशील दी जाती है। पंचशील कहने को तो ये कह सकते हैं भाई वो बुद्ध की है या बुद्धिज्म की है, लेकिन प्रैक्टिकल देखते हैं तो उसका किसी धर्म से कुछ कोई लेना देना नहीं है। जी। पंचशील तो एक बच्चे को, एक इंसान को एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। सही बात है। स्ट्रॉन्ग, उसकी जैसे घर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, ऐसे ही कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी यंग मैन अगर वो पंचशील समझे, उसके ऊपर चले, हम्म। तो पूरे लाइफ में भले वो बड़ा अफसर नहीं बने, बराबर। लेकिन एक अच्छा इंसान इंसान बनेगा, सबसे हाँ तो वो अपने समाज का, अपना नाम आगे से आगे जाकर वो रख ले सकता है, जाएगा, ये बिल्कुल। उसका है। बराबर। और जहाँ तक पंचशील का, ये तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, हम्म। क्योंकि ये जो असूल हैं, ये वर्ल्ड वाइड वाले हैं, यस, पूरी नेचुरल दुनिया के लिए नेचर है। के लिए, यस। कोई देश नहीं चाहेगा कि वहाँ ये मतलब मौतें हो, मार काट हो, लड़ाई झगड़ा हो, चोरी हो, और जो है पराई सत्री को वो मतलब बराबर। ऐसा कुछ हो, बराबर। और ईमानदारी हो, हम्म। और नशे पत्ते नहीं हो। जी। और अभी क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, तो इसलिए वो यहाँ ये जिक्र करना जरूर है। अब पंजाब में बहुत से नशे चल पड़े हैं। जी सर, सच अब में। हम ये तो कहते हैं कि भाई वो ये हो गया है, ये खत्म होने चाहिए। अब खत्म कैसे होंगे? हम्म। जब घर के हेड पीता है तो बच्चे बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है। हाँ। लेकिन जब हम बच्चों को ही वो सिखा देंगे, तो वो आगे से आगे जब ये अपना परिवार रखेंगे, खुद नहीं पिएंगे और बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे, उसको बताया जाता है भाई इसका फायदा क्या होता है और क्या नुकसान होता है। बराबर। हाँ। हम जब गुरुवाणी की भी बात करते हैं तो बड़े बड़े संत गुरु नानक जी और सब भी कहते हैं कि नशा और ये सब चीजें नहीं ही करनी चाहिए, पर फिर भी जो पिक्चर पंजाब की निकल के आ रही है, कहते हैं उसे उड़ता पंजाब हाँ। करके लोग कहने लगते हैं, और जो सिचुएशन है यंगस्टर्स में वो काफी चिंता का विषय है एक्चुअली। तो उस जगह पे आपके जैसे स्कूल है जहाँ पे पंचशील और
चीजें लोगों तक पहुंचती है वो बहुत ज्यादा कमाल का काम कर सकती है अगर लोग उसे सही तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। सर इसमें आप जब ये मिशन पे उतरे या फिर आप जब स्कूलें चलाते हैं तो आपको किस तरीके से दूसरी स्कूलों से या फिर वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से कोई दिक्कत होती है या कोई अपोज आता है आपको कि ये क्या कर रहे हो आप? नहीं दूसरे पहले पहले कुछ बच्चों के पेरेंट्स को कुछ लगा कि भाई ये तो हमारे बच्चों को कन्वर्ट बुद्धिस्ट कर बना देगा। देंगे, हाँ। ये तो आत्मा परमात्मा की बातें नहीं करते। तो जब भी वो आते स्कूल के प्रिंसिपल चंचल मैडम बहुत अच्छी तरह समझाते कि ये पंचशील है और उसका मीनिंग बच्चों को सिखाया जाता है और पंचशील का ये मतलब है। बराबर है। और क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा चोर बने? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा शराबी कबाबी बने? क्या आपका वो है? तो फिर वो समझ जाते हैं, अब वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और आजू बाजू के गांव वाले बच्चे बड़े खुशी से वहाँ जो अपने बच्चों को भेजते हैं। जी। और बहुत अच्छा नाम बना हुआ है। जी। और आजू बाजू के बच्चे आप ये कहते हैं ना, उल्टा ये है कि जो आजू बाजू के स्कूल हैं उनके टीचर हमारे स्कूल से परेशान हैं। अच्छा। परेशान इसलिए हैं कि ये जो अंदर बच्चों को क्या वो डिसिप्लिन में चलते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते देखते हैं, पढ़ने में भी होशियार हैं, माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। फिर वो एक बार ऐसे भी 3-4 टीचर अंदर आ रहे थे बाजू के स्कूल के, तो प्रिंसिपल मैडम ऐसे बैठ देख रही थी तो अंदर आ गए। तो भाई वो गेट कीपर ने पूछा काहे के लिए आए हो ऐसे ऐसे, तो मैडम ने सुन लिया, भाई हम तो देखने आए हैं कि आप क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो। अच्छा। तो मैडम ने हाँ उसको अंदर बुला लिया, भाई पूछो कि जो भी पूछना है। तो मैडम ने फिर समझाया कि देखो जो जब हम ये एडिक्ट्स बन जाते हैं तब हम इसको कुछ समझा नहीं सकते, लेकिन वो ये वहां तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए हम शुरू से ये सिखाते हैं। बहुत सुंदर। हम इनको ये सिखाते हैं कि आपका जो फ्यूचर है आपके हाथ में है, आपके पेरेंट्स के हाथ में है, उसके बाद टीचर्स के हाथ में है। अगर हम एक स्कूल में ये सिखाएंगे कि भाई आप मेहनत करो वो करो, तो वो बच्चा मेहनत करके अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ेगा। और हम बच्चों को बताते हैं कि भाई नकल नहीं मारनी, जी। वो गलत है, हाँ। वो चोरी के बराबर है। वो इधर तो नकल चल जाएगी, जब आगे जाओगे तो कैसे पास कैसे होगे? पास हो? तो हम तो कहते हैं भाई जब दूसरे सेंटर में वो यही पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, तो हम कहते हैं भाई हमारे बच्चों को कोई ऐसा नहीं है, नकल करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। तो इसलिए वो पंचशील का ये असर है। बहुत ही सुंदर सर। सर इसमें जब आप स्कॉटलैंड रहते हैं, आना जाना करते हैं, साल में 3-4-5 बार आते हैं, इसी मिशन को मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तो आपको किस तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट्स मिलते हैं या आपको मतलब आप कैसे लीड कर रहे हैं चीजों को? अभी शुरू शुरू में कम थी, अब क्योंकि लोगों को लगने लगा कि बढ़िया काम है, अब धीरे धीरे जो लोकल जो हमारे वर्कर हैं मेंबर हैं वो सपोर्ट करने लगे हैं। ओके। और फिर जो हमारे जो स्कूल हैं उसमें जब बाहर के विजिटर आते हैं वो देखते हैं, स्कूल का माहौल देखते हैं, तो शांति होती है, बहुत सफाई होती है, और बच्चों की ड्रेस बढ़िया होती है। जी। और कमरे में जाओ आप उससे बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है किसी को भाई यही आपने करना, अंदर नहीं जा सकते। तो विजिट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो फिर वो पूछते हैं भाई आपको क्या, तो फिर जो भी हमको चाहिए होता है, भाई ये दान पे ऊपर चल रहा है सभी, वो किसी एक का नहीं है, भले आपने कुछ भी किया हो, आपने वो दान दे दिया वो पूरे समाज का है। बहुत बढ़िया। तो वो फिर उसमें अपना जो भी योगदान होता है वो डाल देते हैं। बराबर। और बहुत से लोगों ने तो अपने अपने मतलब फैमिली की ओर से एक एक कमरा बांधा हुआ है। क्या बात। हमारे भी जितने हम भाई हैं, बुआ का लड़का, भांजा, भतीजा और कजन और जान, सभी ने एक एक कमरा बना डाला है। बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत से लोग दूसरे जगह पे कमरे बनाते हैं जो साल में एक आधा बारी वो मेला लगता है, खत्म हो जाता है, करेक्ट। लेकिन इधर डेली उसकी यूटिलाइजेशन होती है। हाँ, बच्चे पढ़ते बच्चे हैं। पढ़ते हैं, बराबर। स्टाफ है, और अपने जो स्टूडेंट जो टीचर बनते हैं, बीएड करते हैं, उसको जॉब का चांस मिलता है। फिर हम टीचर को भी करते हैं भाई आप आगे भी पढ़ो, वो साइड बाय साइड पढ़ते भी रहते हैं। और पूरे के साथ क्योंकि जो जो फाउंडेशन है वो अम्बेडकरिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर है, तो उसमें पूरा साल जो भी एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी होती है, वो सब उसी ढंग से होती है। जी।
और पूरे प्रेमिसेस में महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, माई साहब अम्बेडकर, रमाई और जो भी अपने हुए हैं महापुरुषों के पेरियर रामास्वामी जी हो, सभी के वो विद कोटेशन ड्राइंग्स लिखा एंड हुआ है कोट्स। हाँ, ब्रीफ में। बहुत तो बढ़िया। वो भी हम जानकारी देते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है दूसरे स्कूलों में नहीं दी नहीं जा दी सकती, जाती जी क्योंकि जी उनका मतलब और है, हमारा मतलब और है। हम बराबर लोगों है। को एक मतलब सच्चे जो है, जो रियलिटी में वो बताते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, हमारा कोई भाग बिताता नहीं है, नहीं है, जो है हमें और खुद जो करना भी है। है पेरेंट्स है। और ऐसा ही एक बाबा साहब ने लेटर भी लिखा था जब वो कोलंबिया में थे, तो उन्होंने उस समय, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर लड़कों के साथ साथ लड़कियों भी को भी पढ़ाया जाए तो हमारा समाज है काफ़ी तरक्की कर सकता है। बराबर। अभी आप देख लो, हर दफ्तर में जाओ लेडीज ज़्यादा होते हैं। सही बात है, सही हाँ, बात। और कुछ तो पूरे के पूरे वही बराबर होती है। तो बराबर ये भी बाबा साहब का बहुत एक बढ़िया संदेश था जो जी अपने समाज ने माना, और पूरा जो समाज है वो तरक्की करा है। बिल्कुल सर। सर, इसमें जब आप स्कूलों को आगे लेके जा रहे हैं, अब शायद जालंधर से आपने एक पुलगांव में भी स्कूल चालू की, उसके बारे में भी कुछ बता पाए? हमने एक किताब पढ़ी थी, ये बुद्धिज्म की किताब थी, ये बनते ने लिखी थी, उसका हिंदी ट्रांसलेट पढ़ा था। उसका टॉपिक था जहाँ जहाँ पढ़े चरण गौतम के। अच्छा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी अच्छी उसमें वो गाथा है, जी। कहानी है, वो पढ़नी चाहिए। और वो भी मेरे दिमाग में था भाई, अब वो तो बुद्ध तो अब आए नहीं, और मॉडर्न जमाने में बाबा साहब जगह जगह पे गए, हाँ और वो पंजाब में भी गए। हाँ। तो हमने सोचा भाई चलो इधर से शुरू करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो जब 51 में अपने रिजाइन देकर गए, तो पहली में जो मीटिंग थी उन्होंने उधर रखी, अमृतसर गए, अमृतसर हाँ से वो जलंधर आए, हाँ। और जलंधर में भुट्टा मंडी में बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस की। जी। और फिर दूसरे दिन वहाँ डीएवी कॉलेज था, वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको इनवाइट करा कि भाई इधर बड़ा कॉलेज है, तो आप इधर आइए, बच्चों की असेंबली जो स्टूडेंट है उसकी असेंबली में आप अपना लेक्चर दीजिए। तो बाबा साहब तो कभी भी रेडी रहते थे, जी। बच्चों से उनको और एजुकेशन से उनको बहुत लगाव लगाव था। था। लास्ट लास्ट दम तक वो पढ़ते रहे, बराबर। पढ़ाते रहे। तो वहाँ डीएवी कॉलेज में भी उन्होंने शायद इंडियन डेमोक्रेसी एंड फ्यूचर ऑफ, ऐसा इस नाम से वो लेक्चर दिया। ओके। अभी उधर हमारे पास फोटो है वो, हम्म। मैं इधर क्योंकि मैं नहीं ला पाया, तो क्योंकि वो उधर आए तो उधर पहला स्कूल बना दिया। हम्म। वो जहाँ आए थे वहां से 5-7 किलोमीटर, मतलब वो एक जगह है फूलपुर धनाल, ओके। डिस्ट्रिक्ट जलंधर। ओके। तो पहला जो स्कूल है हमने उधर बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, ओके। क्योंकि एजुकेशन हमारा मेन फील्ड है। तो फिर नर्सरी से लेकर 12वीं तक है, ओके। 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वंडरफुल। और 23 टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग है, बहुत है। एक काफ़ी मतलब जिम्मेवारी वाला है। हम कमर्शियल नहीं है, हम्म। हमारा मतलब स्कूल का एजुकेशन का है कि भाई जो गरीब मजदूर है, किसान है, वो उसके बच्चों को ही टारगेट रख के वो किया गया है। हम्म। ये नहीं है कि दूसरे बच्चे नहीं आ, सभी बच्चे अलाउड हैं, ओपन टू एवरीबॉडी। ओके। तो उससे हम नॉमिनल चार्ज जो है वो लेते हैं, ताकि जो टीचर का यस, वो आता रहे। मेंटेनेंस चल पाए। और उसके बाद फिर बाबा साहब लुधियाने रुके, जी। और वहाँ भी कॉन्फ्रेंस हुई। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्ध सेंटर बनाया, हम्म। जिसका नाम है तक्षशिला महाबुद्ध विहार जी लुधियाना। जी। वो भी हमारी ट्रस्ट ने, वो जमीन थी हम ली थी, क्योंकि हमारा काम था वो। हाँ तो वो उसका उद्घाटन 2006 में हुआ। हाँ 2 सालों में किया, बहुत 20 कमरे हैं, बड़े 1 एकड़ में है। हाँ जी। तो भंते जी से थोड़ा हुआ कि भाई चलो, तो उसमें से फिर हमने कहा भाई स्कूल एजुकेशन का बढ़िया, हम एजुकेशन की ओर चले गए, और जो बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड है वो उसमें काम कर रहे हैं। तो तीसरा इधर पुलगांव में 2004 में जी। इधर उन्होंने रखा हुआ था, तो मैं इधर आया तो पता चला बाबा साहब इधर भी आए थे। हाँ तो फिर हमने चंद्रसेन डोंगरे को इनवाइट किया, क्योंकि हाँ। यहाँ के थे, और वो गए, उनको अच्छा लगा, वो कहते भाई हमको भी अच्छा है, तो हाँ। हम ही उधर बनाना चाहते हैं। तो फिर जो भी था इनको समझाया कि
काम काफी कैसे हार्ड कैसे? है, हाँ। लेकिन हम चाहते हैं, आप करना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि बढ़े। तो फिर इधर भी पुलगांव में भी एक ब्रांच खोल दी, मतलब बाबा साहब उधर भी गए थे। अब अगर हम ये कहें कि सभी जगह पे बनाए, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी जगह पे बनाएंगे। तो उसका ही फिर आगे जब समाज से ये आया कि हमने देखा रिजल्ट, बच्चों में चेंज आ रही है और जो स्टाफ है उसमें चेंज आ रही है, तो क्यों ना भाई इसको सभी सभी स्टेट्स में बनाया जाए, बनाया जाए। क्योंकि बाबा साहब का मिशन पूरे इंडिया के लिए है। करेक्ट सर। उसने कभी नहीं कहा कि दिस इज ओनली फॉर महाराष्ट्र बराबर। और फॉर बॉम्बे। तो जैसे जैसे वो बढ़ते गए ऑल इंडिया, और तो ऐसे ही हमने भी जो सोचा है कि भाई ऐसे स्कूल है वो अपने इंडिया के पूरे स्टेट्स में एक एक पहले बनाया जाए, फिर कभी किसी स्टेट में जहाँ जैसे सपोर्ट मिलेगी उस हिसाब से आगे एजुकेशन का काम हम बढ़ाते बराबर। रहेंगे। हाँ हाँ। मेरे मन में ये था कि ये जब मैं गया था ना कि बाबा साहब के नाम से कॉलेज बनाना है, वाह। लेकिन हम उधर चले गए, उस समय हालात के थे, जब इधर आए हालात के बदल गए। अब कॉलेज बनाना, ये कोई बिल्डिंग बनाना तो है नहीं है भाई, नहीं। लेकिन उसको चलाना भी है उसको। तो फिर उसमें फिर हमने सोचा भाई चलो अगर नहीं तो पहले हम प्राइमरी नीचे ही से करते शुरू हैं। करते हैं। बराबर। तो अब ये सिस्टम बन गया है। आगे वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि वो हम नर्सरी से 12 तक बना रहे हैं, वो इससे हायर का जो हायर भी का है लेके जाए। वो सोचे। जी। ऐसे कुछ लोग सोच भी रहे हैं। हम्म। और जैसे इधर हम एक बार सांगलीकर जी उस सांगली डिस्ट्रिक्ट से आए थे, हमारे चीफ गेस्ट बने थे उधर स्कूल के। तो एडवोकेट हैं, तो और भी बहुत सी कंपनियों के मालिक हैं। तो उनके मन में भी ये है कि वो एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाना चाहते क्या हैं। बात। तो वो बन जाती है तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया है। जी जी। तो ऐसे कुछ देखो देखी उसका असर पड़ेगा तो ये आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। जी। क्योंकि जहाँ का जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ इतने वो नहीं है, टीचर भी नहीं है और पढ़ाते भी नहीं है और बहुत से कामों में लगे रहते हैं। और इसके बाद अलावा ये भी है कि जिस समाज के स्कूल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो एक लंगड़ा समाज लगता है। सही बात है सर। उसको कभी इधर जाते हैं तो अपने ढंग से क्रिश्चियन हिसाब से सीखते हैं बच्चे, किसी और स्कूल में जाते हैं तो वो उसी हिसाब से सीखते हैं। सही है। तो जब अब हम हमारे पास इतना बढ़िया मिशन है, तो इतना बड़ा समाज है, तो हमको भी अपने समाज के ऐसे स्कूल बनाने चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो शुरुआत है, अंबेडकर के नाम से आपको स्कूल तो मिल जाएंगे लेकिन समाज के स्कूल नहीं होते। और ये जो है ये सारा समाज का स्कूल होगा, इसका एक ओनर नहीं है। बराबर। मैं उसका ओनर नहीं हूँ। स्टार्ट कर दिया, मजबूत करेंगे, वो करेंगे, और मुझे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो इधर समाज है वो उसको ही फायदा स्ट्रांग मिलने होगा सर। वाला है। बहुत ही अच्छा आपका विजन है सर एक्चुअली। और आज इस 75 की एज में भी आप उतने ही एनर्जेटिक और पूरे फोकस के साथ आप इस चीज के पड़े हुए सर। इसको करते समय आपको जब आप स्कूल देखते हैं तो एज कम्पेयर टू द रेगुलर स्कूल्स, आपकी ये जो स्कूलें होती है इसमें फिर आपने कुछ त्रुटियां पहले आपने देखी होगी कि यार इसमें ये प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूलों में ये चीजें नहीं है, उसी को मैं यहाँ यहाँ अपनी चीजों में इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर वो आप उसको बढ़ाते चले गए अभी अब तो आपको कभी गवर्नमेंट से ऐसे कोई ग्रांट्स या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की कोई कुछ चांसेस मिलते हुए दिख रहे पहली गल है कि हम गवर्नमेंट की ओर देखते नहीं है, हैं? क्योंकि गवर्नमेंट से इधर से कुछ लेना ना वो बहुत मुश्किल होता है। ओके। और दूसरी बात, गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो एजुकेशन देने में नहीं है। ठीक है। और ये वो तो चाहते नहीं है, कि जिम्मेवारी है, वो तो चाहते नहीं समाज पढ़ा लिखा बने। अगर समाज पढ़ा लिखा होगा तो वो डिमांड करेगा। तो वो तो बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं। बराबर। और हमारे समाज को चाहिए कि भाई वो जब बंद होंगे उससे पहले ही ऐसे जो एक अंडर वन अम्ब्रेला जो चल रहे हैं, ऐसी मूवमेंट चले कि अगर वो बंद होते भी हैं तो उसका जो बदल है वो हम दे सकें। बराबर। अब देखिए डीएवी कॉलेज कितने हैं, हजारों, मतलब ओवर 1000 से ऊपर होंगे। तो ऐसे ही सिख समाज के स्कूल हैं, मुसलमानों के हैं यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब की बनी हुई है, लेकिन नहीं है तो वो हमारे जो अम्बेडकरी बुद्धिस्ट हैं उन समाज उनके के नाम नहीं पे है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये हमारे समाज का भी ज्यादा से यस। ज्यादा स्कूल बने। बिल्कुल सर। जो सपोर्ट तो इंडियन लेवल पे आप जनरेट कर पा रहे हो, इंटरनेशनल की भी बात की, तो ऐसा कुछ विजन है सर कि बाहर भी कुछ ऐसा चालू करूं ऐसे स्कॉटलैंड स्कूल में? बाहर,
क्या है कि बाहर तो ऑलरेडी जो जो वहाँ का सिस्टम है वो इधर से बहुत बेहतर है। हम्म। बाहर का स्कूल भले वो क्रिश्चियन समाज के मतलब देश में रहते हैं, जी। लेकिन उसका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो एक तरह का फ्री वाला सिस्टम है, करेक्ट। मॉडर्न है, साइंटिफिक टेम्पर वाला है, वो अंधविश्वासी नहीं है। तो वहाँ हमको कोई लोड नहीं है ऐसे क्या स्कूल, और क्योंकि लोड इधर है इसलिए हम इधर बना रहे हैं। आपको खुशी की बात ये होगी कि हंगरी में हाँ। ऑलरेडी वहाँ के एक स्कूल चल रहा है जिसका नाम जय भीम है। ओह। तो वो वहाँ स्कूल 10वीं तक चल रहा है। ये इसमें जिप्सी लोग हैं, जो जिप्सी इधर खाना बदोश क्या बोलते हैं, बराबर बराबर। वो एक हफ्ता इधर रहेंगे फिर यस। गाड़ी लेकर आ गए। हाँ। और उनमें ये बहुत कमी थी एजुकेशन की। ओके। तो जो अपने वो वहाँ के जो लोग हैं वो इधर नागपुर आते रहे, और फिर उन्होंने नाग लोग के लोगों के साथ देखा तो वो उसके अटैच हो गए। तो उसके इन्फ्लुएंस से या उसके कोलैबोरेशन से या जैसे भी उसके असर में नीचे, तो उन्होंने अम्बेडकर के नाम का उधर स्कूल बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया सर। आज के परिप्रेक्ष्य में आपको अम्बेडकर की क्या इम्पोर्टेंस दिखती है? आज क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और जो बाबा साहब चाहते थे वो नहीं हुआ, और गरीब समाज के ऊपर तरह तरह की परेशानी आएगी। तो जैसे जैसे परेशानी आएगी वैसे वैसे लोगों को इधर इस रास्ते पे आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आते जो रास्ता उन्होंने दिया है कि ऐसे समाज में ऐसे धम में रहकर क्या करना है जहाँ आपको जो बराबरता का वो नहीं है। तो जैसे जैसे वो इधर आएंगे और ये आगे से आगे नाम चलता रहेगा। एक समय था जब इधर अम्बेडकर जयंती मनाते थे, कुलियों में बस्तियों में होती थी। करेक्ट। तो आज कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ बाबा साहब का जन्मदिन नहीं नहीं मनाया मनाया जाता। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड में आप देखते हैं, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम्स नेशन है। है, यस। लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, मेलबोर्न है, मतलब कोई भी, दुबई है कोई भी है, तो बाबा साहब का जो नाम है अब पहले से बहुत बढ़ गया है। करेक्ट सर। लेकिन इधर के लोगों को थोड़ा समझना है कि जैसे बाहर बाबा साहब का नाम बड़ा है, बाबा साहब के ऊपर सेमिनार होते हैं, लेक्चर होते हैं, तो इधर भी उसकी उधर से भी ज्यादा इधर लोड है। बहुत। हाँ। और वो अपना बाबा साहब ने ये भी कहा था भाई, जैसे इधर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो फुल टाइम लगी हुई है अपने एजेंडे पे। जी। तो हमारे समाज को भी चाहिए कि वो अपना घर का भी जो है बच्चों का ख्याल रखें, वो रखें, और अपनी कमाई का काफ़ी जो हिस्सा है, जैसे सिख समाज 10% देता है समाज के लिए, मुस्लिम समाज भी देते हैं, जैनी भी देते हैं और भी देते हैं, लेकिन हमारे समाज को वो बाबा साहब की वो जो नसीहत है वो मानकर अपने जो एजुकेशन के अदारे हैं, जो धर्म के अदारे हैं या और हैं, वहाँ पर वो उनको वो दान देना चाहिए, और अपने बच्चों को भी मिशन में जोड़ना चाहिए। आज ये कमी है, अगर ये हम अपने बच्चों को ही जोड़ नहीं सके बराबर, तो फिर मिशन का कैसे आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े? तो लेकिन जब दूसरे समाज के बच्चे बाहर जाते हैं वो अपने साथ जो भी धर्म की किताब होती है वो ले लेकर आते जाते हैं। हैं, हाँ। लेकिन हमारे बच्चे हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं। जब हम उधर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, कुछ करते हैं, हम पूछते हैं भाई बेटा कुछ अम्बेडकर के बारे में कुछ पढ़ा है? पढ़ा है। तो वो कहते हैं हमारे मम्मी डैडी ने पढ़ा है। हाँ। भाई क्वेश्चन तो आपसे हो रहा है। सही बात है सर। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, इसको और तरह ना ले लें, इसको गुस्से की तरह ना लें। अनजाने में ये हमसे सभी से गलती हुई है। अगर हम बच्चों को जोड़ेंगे बच्चों को ही फायदा होगा जी। क्योंकि वो खड़ पाएंगे, वो लड़ पाएंगे। ये जो बाबा साहब ने हक दिए है ना, ऐसे समाज से अपने आप में हक नहीं मिलते। अगर हक दिए होते तो आज पूरे का पूरा समाज ऊपर उठ जाता। बराबर। लेकिन वो जो बाबा साहब ने प्रावधान जो भी किए थे रिजर्वेशन के, वो पूरे नहीं किए। आज भी वो तरह तरह का बहाना लगाकर वो हमारा जो कैंडिडेट होता है बहुत काबिल भी होता है, इंटरव्यू की वजह से किसी और की वजह से उसको डाउन कर देते हैं। बराबर। और जहाँ उधर पैसे वाले को या जिसका कोई मेरिट भी नहीं होता वो ऊपर बिठा देते हैं। बराबर। और ब्लेम देते हैं बाबा साहब को। जी। बाबा साहब ने पूरे पूरे लाइफ में देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आप कह सकते हैं कि वो बायस थे। बराबर। सभी को हक दिए, सभी के लिए था। मुस्लिम को, हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, सबको दिए हैं। जी। इसलिए बाबा साहब जैसे जो व्यक्ति हैं, जो महामानव हैं, इस देश में पैदा हुए, तो ये जो देश है
उसकी जान पहचान हुई। बराबर सर। अब देखो मोदी भी जब जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और किसी का नाम नहीं लेते, सही हम बात। बुद्ध के देश से आए हैं। तो ऐसे ही जब प्रधानमंत्री बोलता है तो हमारे समाज को भी चाहिए कि वो बुद्ध के बारे में जाने, हाँ, वो बाबा साहब के बारे बारे में जाने। जाने। और जो बच्चे हैं जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, डिक्शनरी वो करते हैं, तो ये बाबा साहब की लाइफ तो मतलब 10 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े, डेली पढ़कर वो एकदम उससे भी बढ़िया हो सकता है। बराबर सर। और जैसे अगर देखते हैं तो जो एजुकेशन का जो बिगिनिंग है, सावित्री बाई से शुरू हुआ, जो आज से मतलब 150 साल कितने हो गए हैं? हाँ, काफी सारे हो गए। 1848 में उन्होंने पहला स्कूल बनाया जी, था, देखो ना, सावित्रीबाई फुले। 1848 में। देखो बीइंग यंग गर्ल, उसकी शादी 9 साल की हो गई। फिर उसके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फूले, वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर के थे, बड़े अनखी थे, और उन्होंने उसको एज ए स्टूडेंट रखा, उसको ट्रेनिंग किया, उसको पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया। फिर उनको टीचर के लिए गुजरात के जो स्कॉटिश मिशनरी, आप स्कॉटिश, वो भी एक स्कॉटिश में मिशनरी स्कूल में पढ़े। करेक्ट। हम भी पूरी काफी लाइफ है जो हाँ, स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड गुजारी। में बताई। तो स्कॉटलैंड की ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट है। अगर वो फूले जी अपने वहाँ नहीं वो पढ़ते। नहीं पढ़ते, हाँ, तो वो समाज वैसा के नहीं। लिए ये नहीं कर सकते। बराबर। और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ, देखो उन्होंने भी अंधविश्वास के साथ लड़ाई लड़ाई लड़ी। लड़ी। तो ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको दो तीन बातें घेरती हैं। एक तो जो है जात पात घेरती है, पूछते हैं कौन सी जात है। बाबा साहब चाहते थे जात पात नहीं हो, नहीं हो। बुद्ध चाहते थे जात पात नहीं नहीं हो, हो। क्योंकि उससे फिर ऊंच नीच हो जाता है। बराबर से। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी इंसान हैं, एक ही तरह पैदा होते हैं, कोई कोई डिफरेंट सेक्शन से नहीं आता, सही बात। एक ही तरह आता है। जो भी कुछ लिखा हुआ है भाई ऐसे है, वो सब गलत है। सही बात है सर। कोई आप प्रूव नहीं कर सकते कि कोई एक था, कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई हाँ, दूसरा ऐसा था नहीं है। बाहों से पैदा हुआ। कोई पैरों से पैदा हाँ, हुआ। ये सब अंधविश्वास, और हमको गुलाम बनाने के लिए ये स्कीम रचा गया चाहिए। था। हाँ। लेकिन आज देख लो, किसकी भी शादी हुई, आपकी शादी हुई जी सर। तो घर में बच्चा पैदा हुआ, हाँ सर। नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, हुआ है। हुआ हाँ। है। और जैसे भी जिसी के भी बच्चे होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ही वो प्रोसेस होता है। सही बात है। तो इसलिए वो जो पुरानी बातें हैं, अब उसको भूलना भूलना पड़ेगा, जरूरी और है। जितना जल्दी हम भूलें हमारे ही हाथ में है। जब तक जैसे एक मेल होता है, एक फिल्म में होती है, बच्चे होते हैं, तो उसकी शादी होती है, मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, और जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे नहीं, तो कोई बच्चा पैदा नहीं हो सही बात सकता। है। लेकिन अब क्या है कि बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ऊपर ऊपर किसी से किसी और ही कोई वो शक्ति दे है। देते हैं, क्रेडिट देते हैं, हाँ। उसने दिया है, जी। वो ही बाप है। जी। लेकिन जब हम उधर जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है ये राहुल डोंगरे है, यस। ये कश्यप है, ये बेलसरे है, तो आपका बच्चा है ना, जी। उसका थोड़ा है। जी। तो सही बोलिए ना, ये बराबर। थोड़ा बोलिए। बराबर से। तो ऐसे ये अंधविश्वास के खिलाफ भी ये पूरा मिशन है। हाँ। और बाबा साहब की लाइफ एंड मिशन सभी को पढ़नी चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए, जी। बच्चों को भी, वो सब उसमें है। जी, जैसे छोटे बच्चों को आप मतलब एकदम सही आपने कहा कि छोटे बच्चों तक सबसे पहले ये चीजें पहुंचनी चाहिए। एक जनरेशन तो जा चुकी जो इन 70-75 सालों में कहीं ना कहीं खुद को संभालने में लगी रही, हाँ। अपने परिवार को और लोगों को, जब से बाबा साहब ने उन्हें रूल्स रेगुलेशंस दिए, अब उसके बाद की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे बैक टू द सोसाइटी। सर, हम देखते हैं कि काफी बच्चे यहाँ से आजकल इंटरनेशनल पढ़ने की ओर जाते हैं। बाबा साहब ने भी कुछ 16 लोगों को पढ़ा के भेजा था। बाबा साहब का भी कहना था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो जब आप इंटरनेशनली जैसे स्कॉटलैंड या यूके में इन लोगों से, स्टूडेंट से मिलते हैं, तो क्या आप उनके अंदर ये चीज देख पाते हैं कि ये लोग वापस जाके सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं या करने की सोच रखते हैं? यहाँ से बहुत मतलब पिछले 10 कम से कम 10 सालों से बहुत से बच्चे इधर से यूके की नहीं, सभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, सभी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी गिनती में जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, बाहर का भी, इधर के बच्चों को बाहर का भी पता एक्सपोजर चलता मिल है रहा है वहाँ जी। कैसे पढ़ते हैं।
और शुरू में उनको थोड़ी तकलीफ तो आती है, क्योंकि दूसरे देश में जाना है। सबसे बड़ी तकलीफ बोर्डिंग की होती है, रहने की होती है। जैसे न कैसे कुछ जो है हो जाता है, करना ही पड़ता है जैसे जी भी है। जी जी। तो फिर उसके बाद वहाँ पर वो जो मेहनती हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनको जॉब भी मिल जाती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को वो है। तो फिर जो पढ़ाई में मेहनत से पढ़ता है, आगे पढ़ना चाहता है, तो वहाँ से ही फिर कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। हम्म। मेरी अपने लिंक में ऐसे बच्चे आए जो पहले मास्टर्स करने गए और उसके बाद पीएचडी वहाँ से ही कर ली। ऐसे ही हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है, अपने बच्ची है, वो जर्मन में गई हुई है, मास्टर्स अभी कर रही है। तो पीएचडी की उनको ऑलरेडी वो मिल गई है। ओके। वो वहाँ पीएचडी भी करेगी और हर मंथ उसको 1100 या 1000 यूरो भी यूरो मिलेगा। मिलेगा। ओके। तो ये क्या इस देश में ऐसा कुछ आसानी से मिलता है? नहीं नहीं मिलता। मिलता। तो इसलिए बाहर जाना अच्छी बात है, लेकिन ये भी है कि जैसे बाबा साहब पढ़कर वापस आए, इधर आए और पूरा समाज ने दिया, और सभी बच्चों को अगर वो बाहर ही जाएंगे, वहां ही रहते रहेंगे, तो इसको हमारे समाज को बहुत बड़ा लॉस नुकसान होगा। हो जाए। ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं उधर पढ़े और कुछ इधर आकर समाज में देश के लिए कुछ करें, और जो बच्चे उधर रहते हैं वो हमारे साथ लिंक अप करें। तो क्योंकि हमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो हमारे साथ जुड़े और वहाँ से हम मेंबरशिप के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, अगर वो फिजिकल इधर आते नहीं है तो कम से कम फाइनेंशियली तो वो हमारी सपोर्ट करके इधर हम अपने समाज से उसका फायदा दे सकते हैं। बराबर हाँ। बराबर। क्योंकि वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जी। जब आपको चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, तो बच्चा कैसे क्यों आएगा वो? बराबर। तो इसलिए बहुत कम बच्चे आते हैं। दिल्ली में एक बच्चा था, वो भी हमारे लिंक में आया था, और वो बुद्धिस्ट परिवार से था। ओके। और मैंने वो पहला बच्चा देखा जब वो उसको परेशानी आई, उसकी जो मेडिसिन थी किसी और शाज में चले गई, वो बदल गया। तो उसके पापा ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं फिर गया, उसको ग्लासगो का टूर कराया जहाँ रहता। उसको लगा कि भाई मुझे कुछ भी हेल्प होगी तो लगेगा। अंकल कर हाँ। देंगे। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या लेकर आए हो, कोई किताब इंडिया से लेकर आए हो? तो हाँ, उसने कहा अंकल हाँ मैं लेकर आया हूँ। कौन सी किताब? तो उसने कहा कि मैं बुद्धा हिंद धम्मा लेकर आया हूँ। क्या बात। तो ये बहुत एक है। तो हमारे पेरेंट्स को चाहिए, इधर वाले को, वो इधर रहते हुए भी बच्चों को थोड़ा बहुत बाबा साहब की लाइफ के बारे में, बताए। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाते रहे, और बाहर जाते समय उनके साथ बुद्धा हिंद धम्मा जरूर रखें, ताकि वो अपने स्पेयर टाइम में वो पढ़े। वो हमारे, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब हमारे तक वो साथ जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा नहीं। और हम तो चाहते हैं, हम जो जो भी बहुत से बच्चे आते हैं हमसे हेल्प ले लेते हैं, तरह तरह की हेल्प लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। सही बात है। अगर आप किसी से हेल्प लेते हो तो आपको पे बैक भी करना करना चाहिए। चाहिए। सही बात है। अभी जैसे अम्बेडकर जयंती आती है लंदन में, तो बहुत से पहले कह देते हैं "हाँ, आएंगे", क्योंकि लिमिटेड स्पेस होते हैं, और फिर आते भी नहीं है। तो मेरी वो बच्चों से ये है कि जो भी, अगर आप कमिट करते हैं कि आपको आना है तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बोल देते हैं आएंगे और टाइम पर आते नहीं है, तो जो दूसरे जो नहीं जा नहीं जा सकते, सके और उनका वो स्पॉट उसका भी जाता है। टाइम खराब होता है और आपका भी होता है। बराबर। तो ऐसे ही मतलब ये है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रहकर, और वहाँ की जो एक ओपन सोसाइटी है उससे भी बचना चाहिए, और पेरेंट्स को लगातार उनके साथ ये थोड़ा संपर्क तालमेल बनाए रखना रखना चाहिए। चाहिए। और अगर इधर के पेरेंट्स ये कहें कि हाँ वहाँ जो ये एजुकेशन सोसाइटी है, ये अम्बेडकर मिशन सोसाइटी है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी है, उसके साथ जुड़ो, उसका सहयोग दो, तो हमारा मिशन आगे वहाँ भी मजबूत हो सकता है। बिल्कुल सर। हाँ। क्योंकि एजुकेटेड बच्चा ही अब आने वाला जनरेशन तो वही लेके जाएगा। और अगर वो पीछे हट जाते हैं और वो अपनी प्राइवेट लाइफ में मैंने पढ़ लिया और मैं मेरे परिवार इतना ही करते रहा, तो फिर मूवमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, वो देखिए, कोई क्या आपको मुश्किल में है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प होती है तो हम उसको याद रखते हैं। जी तो बाबा साहब ने तो हर मुश्किल के लिए हमारे लिए लड़े। जी। अभी छोटा सा भी केस आपने करना हो लोकल कोर्ट में, सही बात। तो वो पहले बोल देगा भाई इतना पैसा लगेगा, लेकिन बाबा साहब ने अपने घर की कोई वो नहीं देखा। जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो घर की हालत कितनी खराब थी, थी। इतनी खराब थी, यशवंत राव को भी वो पढ़ा नहीं सके।
और आखिरी दम तक उनके बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं था। बराबर। एक्चुअल में मतलब जब रियल फैक्ट में तो उनके ऊपर कर्जा था, जी बराबर। वो कर्जा था, और उसके बाद फिर वो केस भी चला, और लेकिन वो फिर ड्रॉप हो गया। तो ऐसी हालत में जब किया है तो उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम भूलेंगे तो बहुत दिन दूर नहीं है जब वही पुराना जो जमाना है, उसी मनुष्य तरफ मृत्यु चले वाला जाए। जमाना है। अभी दो दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अंडरग्राउंड है जो बाबा साहब ने अंडरग्राउंड कर दिया था, और उसकी जगह हमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। वो जी कॉन्स्टिट्यूशन में हम सब इक्वल है, जी बराबरता है, जी। वो है। लेकिन अगर जैसे जैसे ये गायब होगा तो वो जो दबा हुआ है वो वो वापस सामने आएगा। आएगा। जी तो इसलिए सभी की वो एक मॉरल ड्यूटी है, जिम्मेवारी है जी। कि हम वो काला दिन आने की पहले। बजाय ये जो हमको नया दिन मिला है जी वही उसमें हम बराबर। रह सकते क्योंकि हम देखते हैं अगर बुद्धा को तो इंटरनेशनली बुद्धा, अगर देश को कोई भी नेता या कोई भी बड़ा व्यक्ति बाहर जाके कोई बोलता है तो वो हमेशा कहेगा कि मैं बुद्ध की धरती से हूँ, क्योंकि बुद्धा का वो वर्चस्व है और उनका वो लोगों ने उन्हें माना है। बुद्धा को लेकिन लोग कहीं ना कहीं घर का डेकोरेशन समझ लेते हैं, और घर का या फिर टैटू वाला पोर्शन ही समझ लेते हैं, एक फैंसी आइटम के तौर पे देखते हैं। लेकिन उनकी शिक्षाओं को लोगों तक नहीं पहुंच पाते, जैसे आप स्कूलों के थ्रू पंचशील बता रहे हैं या बाकी सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन वो यूथ में कहीं ना कहीं एक एक डेकोरेशन का पार्ट ही ऐसा ही यूथ ट्रीट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं सर, कि पंचशील और बाकी की चीजें लोगों तक पहुंच रही है, और जिस वजह से यूथ समझ पा रहा है। जाते जाते सर, एक आखिरी मैसेज अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ देना चाहे, स्टूडेंट्स को, एजुकेशन रिगार्डिंग और समथिंग, तो प्लीज सर। हैं। जो बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, हमारी उनसे यही एक अपील है कि वो अपने माँ बाप को नहीं भूलें। इधर माँ बाप बड़ी अपना पेट काट काट करके उनको पढ़ाते हैं, जी और वो जब उधर जाते हैं, ऐसी सोसाइटी में जाते हैं, तो उनको नहीं भूलें, और उनके और भी कोई रिश्तेदार हैं उनका भी ख्याल रखें, और उधर सेटल होने की बजाय इधर आकर अपना जो कोई काम धंधा शुरू करें। जो बाबा साहब ने कहा था कि आपको हर फील्ड में जाना चाहिए, इधर आकर आप पढ़े लिखे हो, किसी फील्ड में स्पेशलाइज हो, तो यहाँ आकर उसी फील्ड को आगे बढ़ाओ जहाँ के समाज को फायदा हो, देश को फायदा हो। जी तो क्योंकि बाहर तो एक बार आप सेटल हो गए, कट हो जाओगे, जी इधर से वो इतना अच्छा नहीं है। अब वो जो यूरोप वाले हैं वो पागल नहीं है कि वो इधर के स्टूडेंट को उधर रखते हैं। जी। अब उनको बना बनाया डॉक्टर मिल जाए तो और क्या चाहिए। करेक्ट है। एक डॉक्टर बनाने के लिए कितना खर्चा खर्चा आता है। आता है, हाँ। अगर उसको बना बनाया 2 साल ट्रेनिंग दी तो इसीलिए वो रेडी टू देश गो। तरक्की पे है। यूके की पॉपुलेशन देखो तो बहुत छोटी सी है, जी लेकिन जब आप हम उधर हेल्थ सेंटर में देखते हैं, हेल्थ हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मैक्सिमम जो डॉक्टर होते इंडियंस हैं, है, नर्सेज होते हैं, मोस्टली एशियंस, एशियन कंट्री के होते एशियंस हैं। है। तो इसलिए वही जो सिस्टम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इधर आकर अपना कारोबार कराएं। बादशाह चाहते थे कि आप बिजनेस में पढ़ो, आप और कामों में जाओ, तो हम इधर ही वैसा माहौल हम इधर ही कर कर सकते हैं। सकते हैं। लेकिन वो तभी हम कर पाएंगे अगर हम बुद्ध की शिक्षा को दिमाग में रखेंगे। हम्म। अगर हम पैसे के चक्कर में पड़ जाएंगे, माता पिता को भी भूल जाएंगे, और आप एक एक दो पीढ़ी शायद ठीक रहेगी, आपके बच्चे का भी आपको नुकसान होगा। बराबर। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर वो सोशल नहीं है, अगर वो उसकी बुरी आदत पड़ गई है, तो वो तो अनपढ़ और वो ज्यादा नुकसान करता है। सही बात। एक तो पढ़ा लिखा है, आमदन आती है, वो नशा पिएगा, ये करेगा, अपना जो ईगो होगी वो होगा, लेकिन समाज में तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बराबर सर। और ऐसा है कि पंचशील के ऊपर चलना, बुद्ध की शिक्षा के ऊपर चलना बहुत अच्छी बात है। हम स्कूलों में जो पंचशील तो करते हैं, लेकिन उसके साथ अष्टांग मार्ग होता है, वाह। दान पारमिता होती है, पूरा मतलब वो होता है। जी सर। और किसी स्कूल की पढ़ाई किस लाइन की होती है, उसकी प्रेयर पूछ लो, प्रेयर से पता चल जाएगा कि वो कहाँ कैसा जा है। रहा है, हाँ। और जी जो प्रेयर जो पंछी शुरू ही बच्चे से होता है, तो उसका मतलब वो आगे अष्टांग मार्ग, मेडिटेशन, ये सब सब चीजें उसमें सीखता है। ये सब समाज की वो बेहतरी के लिए होता है। बहुत अच्छा सर। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं भाई रास्ते में कुछ भी आता है तो ईंट पड़ी है उसको साइड में करो ताकि कोई गिर नहीं जाए। हाँ कोई ओल्ड एज पर्सन है क्रॉस करना चाहता है, उसको पहले क्रॉस कराओ। तो ये कोई नहीं सिखाएगा,
और कोई एज्ड आदमी क्रॉस कर रहा है, उसकी कितनी जान बच जाएगी। वो तो आपको कहे ना कितना अच्छा बच्चा है, जी। और फिर पूछेगा कौन से स्कूल से आया है, बोधिसत्व स्कूल से आया है। तो ऐसे बहुत से वो चेंज आई है स्कूल की वजह बहुत से। सुंदर, बहुत एक लास्ट लास्ट एग्जांपल मैं वो देता हूँ। एक 3-4 साल पहले एक नाना बोलते हैं ना, ग्रैंडफादर, जी। लड़की की ओर से अपने बेटे ग्रैंडसन को लेकर आया। पता नहीं था कि क्या वजह होगी, कुछ भी होगा। तो वो पहले मैडम के अंदर गए, प्रिंसिपल ने बात करी, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है मैडम, मेरा जो ग्रैंडसन है, आपने उसको एडमिशन नहीं करना है। हम्म। अब जो पढ़ाने वाला है भाई वो तो चकरा जाएगा, भाई हमने तो स्कूल खोला है पढ़ाने के लिए, और ये बोल रहा है उसको एडमिशन नहीं देना। वो कहते कोई बात नहीं, हम पहले वो इंटरव्यू लेते हैं। तो बच्चे से इंटरव्यू हुई, मैडम ने पूछा क्या है, कैसा है, क्या। तो फिर उसके बाद उसको बाहर कर दिया। फिर उसके नाना को बुलाया। तो फिर मैडम ने कहा देखो, बुलाया है, आप हमें 1 हफ्ते का मौका दीजिए, उसके बाद जो भी आपने करना कर लीजिए। हम्म। तो वो 3 दिन आता रहा और पढ़कर जाता रहा। और पहले दिन थोड़ा बदलाव हुआ, दूसरे मतलब 3 दिन के बाद उसको लगा कि कुछ तो है। तो 5वें दिन वो खुद आया। वो कहता मैडम ये पहले तो पढ़ता नहीं था, तो अब ये पढ़ेगा, इधर ही पढ़ेगा। हाँ। तो वो जो है, जो एनवायरनमेंट है, बहुत जो अच्छा। बच्चों का माहौल है, जो टीचरों का है, तो उसका ये असर है। बहुत जो अच्छा। बच्चा पढ़ता नहीं था वो घर में ठीक है, सब मतलब पेरेंट भी खुश है, बच्चा भी पढ़ रहा है। तो वो मतलब अब जब हम सर्वे के लिए भी जाते हैं, स्टाफ हम्म। जाता है, जब एडमिशन शुरू होते यस। हैं, तो पहले मुश्किल आती थी भाई, बताना पड़ता था। अब तो जब पूछते हैं भाई आपके घर 2.5-3 साल का बच्चा है, बेटी है, क्या करोगे, कौन से स्कूल में भेजोगे, नोट करना होता है ना। बोधिसत्व स्कूल, हम्म। बोधिसत्व स्कूल। अब मतलब मेहनत नहीं इतनी करनी, पर क्योंकि नाम बन गया है जी। और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है हम्म। कि ये बुद्ध नहीं बनाते, ये धर्म की धर्म बदली नहीं नहीं करते, करते, अच्छे बच्चे बनाते हैं। बनाते हैं। तो इसलिए हमको कोई वो परेशानी नहीं बहुत आती। ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। सर आप इतने दूर से खास हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आने वाले मिशन के कामों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका आशीर्वाद हम पर भी रहे और इन बच्चों पर भी रहे। थैंक यू सो मच सर। ओके, जय जय भीम। भीम।